1 महीने से जेपीएससी एग्जाम रद्द कराने के लिए प्रदर्शन कर रहे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांगने के बाद अब प्रदेश सरकार के सिर पर दूसरा संकट खड़ा हो चुका है। दरअसल झारखंड सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का अब दरवाजा खटखटाया है। 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया। इस पूरे मामले में झारखंड हाईकोर्ट में कुल 3 याचिकाएं दायर हुई हैं। इनमें 2 याचिकाएं 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम और उसके आधार पर हुई नियुक्ति को रद्द करने के खिलाफ है, जबकि तीसरी याचिका फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति रद्द करने से जुड़ी है। हाईकोर्ट आज इन सभी याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। तो एक बार फिर से मुश्किलों में घिरती हुई हेमंत सोरेन सरकार नजर आ रही है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रदर्शन अपना जिस तरीके से एग्जाम को लेकर के उनकी नाराजगी थी, जांच को लेकर के मांग थी, वो मांग तो सरकार ने मांग ली, लेकिन अब ये दूसरा विवाद, दूसरा चैलेंज यहां पर खड़ा हो चुका है, क्योंकि झारखंड सरकार की ओर से 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने के फैसला लिया गया, जिसके खिलाफ सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत कई नियुक्ति परीक्षाओं को रद्द करने के इस फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। हम तो अभी इसी उम्मीद में है कि सरकार हमसे भी बात करे। आगे हम लोग जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम से हम लोग फिर कोशिश करेंगे आने का, न्यायालय के माध्यम से। हाँ, आज हमने पिटीशन दायर किया, अब देखिए हमारा कब आता है। अब इन्हीं से आसरा है और इन्हीं से उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। आप अपना बात रखना चाहते हैं और इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हम लोग के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और हमको न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, हमको वहाँ से न्याय मिलेगा। एक झटके में हजारों युवा हो गए बेरोजगार। एक आदेश और बदल गई हजारों युवाओं की जिंदगी। कल तक कर रहे थे सरकारी नौकरी, आज सड़क पर आए। जेपीएससी की 11वीं और 13वीं परीक्षा रद्द करने के झारखंड सरकार के फैसले से बेरोजगार हुए अभ्यर्थी अब हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। सफल अभ्यर्थियों की ओर से सरकार के फैसले के खिलाफ 3 याचिका दाखिल की गई हैं। तीनों याचिकाओं पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा रद्द मामले में भी याचिका दाखिल की गई है। आज हमने पिटीशन दायर किया, अब देखिए हमारा कब आता है। अब इन्हीं से आसरा है और इन्हीं से उम्मीद है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। हमारे एग्जाम पे ऐसा कोई एलिगेशन था नहीं कि बहुत बड़े स्तर पे इसमें धांधली हुई है और ऐसा कुछ हुआ है, ठीक है। अब उसमें लिखा हुआ सिर्फ एक है कि सीआईडी की जांच में कुछ मिला है, तो क्या मिला है, ठीक है, वो जांच आना चाहिए था और उसमें जो दोषी हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि सबको हटा दिया जाए। 11 to 13 वाले हैं, कुछ लोगों को पोस्टिंग हो गया था, कुछ लोग ट्रेनिंग में थे, कुछ लोगों का पोस्टिंग बाबा धाम में हुआ था, जो वहाँ पे मैनेज कर रहे थे, क्राउड्स वगैरह कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन लोगों को पता चला, हम लोगों का ये विश्वास ही टूट गया कि हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, सभी लोग उसी किसी तरह से जुगाड़ करके हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, न्यायालय के साथ, न्यायालय के पास आए हुए हैं, जो जिससे हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग के साथ न्याय हो और ये एग्जाम जो सरकार ने बिना कुछ सबूत या बिना कुछ जांच किए हम लोगों का जो कैंसिल कर दिया है, उसके लिए हम लोग न्यायालय से गुहार लगाने आए कि हम लोग के साथ न्याय हो। झारखंड में इस वक्त 2 तस्वीरें दिख रही हैं। एक तरफ वो युवा हैं जो 3 हफ्तों से जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनकी सभी डिमांड पूरी कर दी। वहीं दूसरी तरफ वो लोग हैं जिन्होंने हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद नौकरी हासिल की थी। ये सब लोग, हम लोग कुछ टाइम तक अभी सरकार के लिए ही काम कर रहे थे, पदाधिकारी थे, ब्लॉक में, सचिवालय में, अलग अलग जगहों पे अपनी सेवाएं दे रहे थे और इस तरीके से अचानक से निकाल देना ये बिल्कुल ही कहीं से भी इंसाफ नहीं है। हम लोग इसके लिए बहुत पीड़ा में है, बहुत संकट में है। वे जब तक सरकार इस पर कुछ फैसला नहीं लेती है, हम लोगों का ऐसा ही चलता रहेगा, क्योंकि ये बिना सोचे समझे जो भी मन में आया भीड़ को देखते हुए एक फैसला सुना दिया है।
जो कि आप लोग भी देखे होंगे, जो किसी भी तरीके से जायज फैसला है ही नहीं। एकदम पता नहीं कैसे सोच साच के निकाले, 1 घंटा में हम लोग का अभी तक पता नहीं चला है। हम सब पढ़े लिखे स्टूडेंट हैं, इन हाथों ने हमेशा कलम का उपयोग किया है। हम लोगों ने रात भर जग करके पढ़ाई किया है। सब गरीब के बच्चे हैं। आपने एक बार में बोल दिया कि 35 लाख के हैं। यहाँ पर सब गरीब के बच्चे हैं। किस हिसाब से आपने बोल दिया 35 लाख के? बिना जांच किए आप हमारा जांच कीजिए। अगर हम 35 लाख के निकलेंगे तो हम अपने त्याग पत्र देंगे। हमेशा हमको जो सजा देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। झारखंड में हजारों युवाओं की सरकारी नौकरी एक झटके में चली गई। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद 45 सरकारी भर्तियों के एग्जाम रद्द होने से जिन 4,359 युवाओं की नौकरी चली गई, वो सब अब सड़क पर आ गए हैं। अभी तक नहीं हुए। अगर सरकार से बात होती तो निश्चित हमारे बारे में वो सोचते जरूर। हमसे बिना पूछे, हम लोग का बिना मंतव्य जाने ये फैसला लिया गया। एकाएक आधी रात में ये सीजीएल को रद्द किया गया और आज हम लोग ऑफिस से बाहर आज सड़कों पर बैठे हैं। देखिए, वो सरकार की बात है। जहाँ तक हमारी नियुक्ति जो हुई थी माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश से हुई थी, उसमें साफ लिखा गया था कि इसको कंटिन्यू किया जाए और जांच कंटिन्यू चलते रहे। इस जांच के दौरान जो भी अधिकारी पाए जाएंगे उन पे उनकी अभिरता रद्द की जाएगी, न कि पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जाएगा। ये नहीं लिखा हुआ था। इसके बारे में फिलहाल सरकार की तरफ से कोई आदेश हमें नहीं मिला है कि सरकार इस पर बात करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं कि सरकार के जो डेलीगेट्स जैसे जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों से बातचीत किए थे, तो हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार के कोई प्रतिनिधि मंडल आके हमसे मिले और हमारी समस्याओं से वे अवगत हों। ये लोग अब उन दफ्तरों के बाहर धरने पर बैठे हैं जहां 2 दिन पहले तक वो नौकरी करते थे। सीएम हेमंत सोरेन के आदेश के बाद नौकरी कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। सरकार ने 39 परीक्षाओं को रद्द कर दिया है, साथ ही 6 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। बुधवार को जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पास कर नौकरी करने वाले अभ्यर्थियों ने सचिवालय के बाहर प्रोटेस्ट किया। इनका कहना है कि छात्रों के प्रेशर में हेमंत सोरेन की सरकार झुक गई है, जिसका खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि और छात्रों से भी जो आंदोलनरत थे, मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो आप उसका निष्पक्ष जांच की मांग करें। पूरे नियुक्ति को रद्द कर देना, जो अगर निर्दोष छात्र है उनका क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में भी आप सोचें। आप छात्र थे, हम छात्र नहीं थे। आप संघर्षरत थे, हम संघर्षरत नहीं थे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो आप जांच की मांग करते, किसी भी तरह से जांच हो जाए। 2000 कैंडिडेट्स का जांच करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अभी इसी उम्मीद में है कि सरकार हमसे भी बात करे, हमारी भी बातें सुने। हम तो मतलब इसलिए आश्वस्त है क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि आप हमारे लिए भी सोचेंगे। हमें ऐसे रोड पे आके आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जी, हम लोग इसी उम्मीद में यहाँ आंदोलनरत हैं कि सरकार हमारा भी पक्ष सुने। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था सरकार इस तरह एक पक्षीय फैसला सुनाएगी। हम लोग सरकार के अंडर ही कार्यरत थे। अब देखिए, अभी तो हमारा भविष्य एक तरह से अंधकारमय हो चुका है। आगे कैसा हमारा भविष्य होगा आप सोच ही सकते हैं। जब आधी रात को हमें नोटिस मिलता है कि आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द की जाती है, तो हम बहुत ही असमंजस में हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलन कर रहे छात्रों की डिमांड मानते हुए सरकार ने जेपीएससी की 2394 और जेएसएससी सीजीएल की 1965 यानी कुल 4359 नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। सोरेन सरकार के आदेश की वजह से हजारों छात्र बेरोजगार हो गए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने तो ईमानदारी से एग्जाम पास किया था, फिर उनकी नौकरी क्यों छीनी गई। सरकार पहले जांच कराती, जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनके खिलाफ एक्शन लेती। इस तरह बिना जांच के हजारों लोगों को बेरोजगार करना तो अन्याय है। इन लोगों का साफ कहना है कि नौकरी के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, कोर्ट के ऑर्डर पर नौकरी मिली। अब अगर सरकार से न्याय नहीं मिला तो फिर कोर्ट से लड़ाई लड़ी जाएगी। आगे हम लोग जिस माध्यम से आए थे उसी माध्यम से हम लोग फिर कोशिश करेंगे आने का, न्यायालय के माध्यम से। हाँ, कई सारे जॉब्स में पोस्टेड था, वहाँ से रेजिग्नेशन लेके मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ। अभी सोच के देखिए कि हमारे हाथ में कुछ भी अभी अवेलेबल नहीं है। सरकार यहाँ पे आश्वासन दिया ज्वाइनिंग करने के लिए इतना जल्दीबाजी में, तो आकर के ज्वाइन किए, वो भी सुप्रीम कोर्ट वगैरह का आदेश रहा, हाई कोर्ट का, कि कोई इंडिविजुअल कैंडिडेट का यदि पकड़ा जाता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये पूरा का पूरा वैकेंसी रद्द करने का कहीं पे कुछ था ही नहीं। और सरकार इन लोगों के भीड़ तंत्र के
बात में आकर के इतनी जल्दी से ये डिसीजन ले लेता है, कोई इसका मतलब समझ में आता नहीं है हम लोग को। विचार भी नहीं किया जाता है। अगर सरकार को लगता है कि इस परीक्षा में कुछ धांधली हुई है तो सरकार को सेग्रीगेट करना चाहिए था। 2000 आदमी का तो जांच, सरकार के पास इतना बड़ा तंत्र जरूर है कि 2000 कैंडिडेट का जरूर जांच किया जा सकता है। वहीं अब इस मुद्दे पर झारखंड में जमकर सियासत हो रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हजारों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। लेकिन सरकार का कहना है कि विपक्ष छात्रों को मोहरा बनाकर सियासत कर रहा है। जेसीसी के द्वारा या जीपीएससी के द्वारा पिछले 2022-23 से लेकर के 25 तक में जो भी एग्जाम लिया, अभी जो बहालियां वगैरह जो शुरू के सब में इन्होंने धांधली किया है। और उसमें से अगर मैं कहूंगा कि जॉब को ही एक प्रकार से पैसे ले दे करके बांटा है, उसके कई प्रमाण है बच्चों के पास। सरकार युवाओं के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया, वहां युवाओं को भड़काया और नैरेटिव सेट किया, जिसका पर्दाफाश अभी हम लोग करेंगे। हम छोड़ने वाला नहीं है भाजपा को, याद रखिएगा। हमारे बच्चों पे राजनीति करता है ये लोग, इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए। सरकार को बदनाम करता है। आज देखिए राहुल जी का एक चिट्ठी दबाव पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, पूरा माहौल बदल गया हमारा। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करके सोरेन सरकार बड़े धर्म संकट में है। एक तरफ आंदोलनकारी छात्र जश्न मना रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ हजारों युवा रातों रात बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए हैं।